भारत देश का ध्वज फहराने उफनते नालों का सफर कोई बड़ी बात नहीं। आइए। तिरंगा झंडा फहराने नहीं देते थे तो उनको बच्चे लोग को भी बोलते थे कि लाल झंडा अपना है। ये मुस्कान बस्तर के अंदरूनी गांवों के ग्रामीणों के चेहरे में अगर आती है तो देख कर बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश प्रसाद और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का ये जो सफ़र है, ये सफ़र बहुत विशेष है। ये सफ़र विशेष इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा बस्तर, नक्सलवाद, इस तरह की तमाम चीज़ें आपने सुनी होंगी। आज का दिन है 14 अगस्त 2022 और देश कल 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएगा और सारे देश में अलग अलग जगहों पर लोग तिरंगा फहराएंगे और देश की आज़ादी का पर्व मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। अब क्योंकि आज़ादी का ये 75वां वर्ष है तो हम लोग आज जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के दरभा ब्लॉक के कोलेंग गांव में। और कोलेंग गांव से आगे एक गांव पड़ता है चांदामेटा गांव, यानी कि वो जगह है जहां पर 25 मई 2013 को नक्सलियों ने झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला किया था और जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कुल मिलाकर 32 लोगों की मौत हो गई थी। ये वही ब्लॉक है। इसी ब्लॉक का एक गांव है चांदामेटा, जहां हम लोग जा रहे हैं। चांदामेटा एक ऐसा गांव है जहां पर जो अति नक्सल प्रभावित गांव रहा है और विशेष ये है कि आज़ादी के इस 75वें वर्ष में ये पहला मौका है जब चांदामेटा गांव में तिरंगा लहराएगा। दरभा से चांदामेटा की सड़क पर हम लोग अग्रसर हैं और एक समस्या छोटी सी आ गई है कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़े हैं, ये देखिए, ये एक पेड़ कटा हुआ था ग्रामीणों की सहायता से। ये भडरी मऊ गांव है। आगे आकर के दिखाइए कैसे ये लोग कर रहे हैं। ये सुरक्षा बल के जवान हैं जो हमारे साथ हैं और देखिए ये पेड़ को जो है वो काट लिया गया है और पेड़ के कट जाने के बाद अब ये रास्ता सुचारू हो गया है। पीछे दिखाइए। तो हमारी टीम कोलेंग पहुंच चुकी है और हम लोग कोलेंग के पुलिस सहायता केंद्र में हैं। इधर सीआरपीएफ का भी कैंप है और सुरक्षा बलों की अलग अलग टुकड़ियां यहाँ पर रहती हैं। और अभी का प्लान हम लोगों का ये है कि यहाँ से जो चांदामेटा जाने का रास्ता है, उस रास्ते में, क्योंकि वो निर्माणाधीन है रास्ता, तो रास्ते में एक छोटा सा डाइवर्शन है, वहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया। ऐसा बता रहे कि कमर तक पानी है। तो पुलिस के जवानों का एक दल हम लोगों को यहाँ से बाइक में बैठा करके वहाँ तक लेके जाएगा और वहाँ जो एक कैंप है चांदामेटा में, वहाँ से पुलिस के जवानों का एक दल उस जगह तक आएगा जहाँ पानी भरा हुआ है। भारत देश का ध्वज फहराने उफनते नालों का सफर कोई बड़ी बात नहीं। आइए। हाँ जी। नाला पार हो चुका है और चांदामेटा से सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी मोटरसाइकिल पे हम लोगों को लेने के लिए आई हुई है और ये वो टीम है और इस टीम के साथ अब हम लोगों को आगे का सफ़र तय करना है। यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर चांदामेटा कैंप है और ये जो टीम अब आई है, इनके साथ हम लोग चांदामेटा का सफ़र आगे का शुरू करेंगे। आ जाओ नितेश जी। इसको एक सेकंड पकड़ना। तो अंधेरा हो चुका है और कोलेंग से चांदामेटा का जो रास्ता था बेहद कठिन रास्ता है। खूब बारिश और क्योंकि रास्ता निर्माणाधीन है तो बहुत फिसलन भरा रास्ता। देखिए ये हमारे पीआई साहब आ चुके हैं और ये देखिए हम लोग एक कैंप में रुके हुए हैं। सुरक्षा बल के लोग इसी तरह के कैंप में रुकते हैं और ये चांदामेटा का कैंप। और खूबसूरत चीज़ आप देखिए, ये देखिए, ये देश का तिरंगा है और ये जो पूरी कवायद है, ये इसी तिरंगे को लोगों तक पहुंचाने की, लोगों को इसका महत्व बताने की और कल ध्वजारोहण करने की ये पूरी कवायद है। गुड मॉर्निंग। आज स्वतंत्रता दिवस की सुबह है और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज मनाई जानी है और हम लोग
चांदामेटा कैंप में हैं और ये सुबह सुबह का आप नज़ारा देखिए कि क्योंकि ये पहाड़ों वाला इलाका है और ये कैंप एक पहाड़ के ऊपर ही बसाया गया है, तो यहाँ पर धरती और आकाश आकर के मिल जाता है। कितना फॉग है देखिए, पूरा जो बादल है वो यहाँ पर आकर इस पहाड़ी में टिक गया है। बेहद खूबसूरत ये पूरा इलाका है और ये कैंप अभी निर्माणाधीन है, इसकी स्थापना की जा रही है। तो आप देखिए कि ये अलग अलग टेंट्स लगाए गए हैं और इन अलग अलग टेंट्स में ही जवान रहते हैं। चांदामेटा की पहाड़ियों में आज वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान के नारे गूंज रहे हैं। और देखिए ये सारे ग्रामीण तिरंगा हाथ में लिए एक रैली की शक्ल में आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने गांव में ही है और अपने गांव का एक भ्रमण कर रहे हैं और रैली की शक्ल में भ्रमण करते हुए ये सभी जा रहे हैं। चेहरे पे मुस्कान देखिए आप, ये मुस्कान बस्तर के अंदरूनी गांवों के ग्रामीणों के चेहरे में अगर आती है तो देख के बड़ा अच्छा लगता है। सबसे पहले ये लोग इसी तरीके से रैली की शक्ल में यहाँ पर अपने गांव का दौरा करेंगे और उसके बाद इन लोगों ने एक जगह नियत किया है और उस जगह में ये लोग तिरंगा लहराएंगे। तो नक्सल का पूरा गढ़ था चांदामेटा, क्योंकि वहाँ से हमको लगभग मुंडागढ़ कोलेंग से छिंदगुड़ से 6 किलोमीटर पड़ता है। 6 किलोमीटर हमको पहाड़ी चढ़ के ऊपर चांदामेटा को कवर करते हैं। विगत 3 महीना पहले ही अभी चांदामेटा में अंडालपारा में कैंप का स्थापित किया गया है। तब से आज तक हम सभी चांदामेटा के आसपास जो गांव हैं, जैसे पटेल पारा हो गया, गदमे पारा हो गया, पटनम पारा हो गया, इधर करमिट्टी, तुलसी, कोटवा पदर, प्लस इधर डोडरे पारा भी आता है जो ऊपर लेवल पे होते हैं। उन सभी से संपर्क करके कैंप स्थापित करने के बाद सभी संपर्क किया गया। मैं चांदामेटा कैंप में हूँ और ध्वजारोहण हो चुका है। मेरे साथ ये जो युवक है इनका नाम मधु है, 22 साल के हैं और मधु इसी चांदामेटा के रहने वाले हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है। जगदलपुर में रह करके पढ़े थे आप जी। मधु ये बताइए कि आपके गांव के ऐसे कितने लड़के हैं जो अभी भी नक्सलियों के साथ हैं, जो गांव में नहीं रहते और नक्सल संगठन में चले गए? अभी तो 5-6 लोग होंगे सर। तो वो लोग कभी गांव आते हैं? अभी तो जैसे कम पाया तब से नहीं आ रहे हैं जी। और ऐसे कितने युवक युवतियां हैं जो जिन्होंने नक्सलवाद ज्वाइन किया और फिर वो एनकाउंटर में मारे गए? 5 लोग मारे गए। 5 लोग मारे भी गए जी। अभी हम लोग यहाँ पर तिरंगा फहरा रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पहले क्या स्थितियाँ थी? पहले तो नक्सली तिरंगा झंडा फहराने नहीं देते थे, उनका लाल झंडा था, लाल झंडा फहराते थे। आपको कभी उन लोगों ने ये कहा कि आप भी नक्सली बन जाइए, ज्वाइन कर लीजिए? मेरे को तो बोलते थे हम लोग साइड आ जाओ, संगठन में जुड़ जाओ, हम सरकार को हराएंगे, क्या क्या बोल देते हम लोग, ऐसे काम नहीं करेंगे बोल के। मैं डेली स्कूल जाता था, स्कूल घर में उतना आता नहीं था उन लोग के कारण। उन लोग तो तिरंगा झंडा फहराने नहीं देते थे, तो उनको बच्चे लोग को भी बोलते थे कि लाल झंडा अपना है, जनता का बोल के बोलते। अच्छा ये बताइए मधु कि तिरंगा तो हमने लहरा दिया, स्वतंत्र महसूस करते हैं आप लोग? अभी तो स्वतंत्र महसूस हो रहा है। जब यहाँ पर नक्सलियों का बहुत ज्यादा प्रभाव था तो तब क्या स्वतंत्र महसूस नहीं करते थे? नहीं। कैसा क्यों नहीं महसूस कर पाते? क्या समस्याएं थी? हमको तो लगता था कि गुलाम है अभी तक। बोल क्यों, किस तरह की गुलामी? क्योंकि नक्सली लोग झंडा फहराने नहीं देते थे, कि सरकार साइड कुछ सामान लाने नहीं देते थे, कुछ भी सरकार का सामान कोई नहीं लाएंगे बोलते। सरकार का सामान मतलब? कुछ भी पंचायत में मिलता है या तो कुछ तहसील वहसील में कुछ भी लिखाते तो लिखाने नहीं देते थे, ना पंचायत से कुछ लाने नहीं देते थे, ना सौर ऊर्जा लाने दिए, ना इंदिरा आवास बनाने दिए, ना बोरिंग बनाने दिए, रोड भी बनाने नहीं देते थे। तो क्या आप लोग ग्रामीण लोग कभी ये नहीं कहते थे कि ये जो चीजें हैं, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो हैंडपंप हो या वो राशन का सामान हो, ये तो हमारी ज़रूरतें हैं, ये हमें चाहिए, ऐसा आप लोग कहते थे? राशन का तो लाने देते थे क्योंकि उनको भी चावल का ज़रूरत था, इसलिए उसको लाने देते थे। पर दूसरा काम
करने नहीं देते थे। अच्छा, रोड को आने नहीं देते क्योंकि रोड रहने से ना तुरंत पुलिस लोग पहुंच जाएंगे बोल के, इस कारण से रोड आने नहीं देते थे। तो चांदा मेटा का हमारा सफ़र यहाँ पर समाप्त होता है। हमारी टीम अब इन मोटरसाइकिल के ज़रिए ये जवान हमें लेकर के जाएंगे, और जिस रास्ते से हम लोग आए थे ऐसा बताया जा रहा है कि उस नाले में पानी और भर गया है। तो चलिए देखें वहाँ पर अभी क्या स्थिति बनती है और कैसे हम लोग नाला पार कर पाते हैं। हम लोग चांदा मेटा से कोलेंग के रास्ते पे हैं और सुरक्षा बल का जवान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करते हुए, सारे जवान पीछे भी देखिए आप, बाइक्स आ रही हैं। एक्चुअली रास्तों पे एम्बुश लगा करके बैठे हो और यदि वे हमला करें तो सारे जवान उस हमले की जद में ना आए, और बाकी के जो जवान हैं जो आगे या पीछे बाइक से आ रहे हैं वो इस एनकाउंटर का सामना कर सके, इसलिए एक पर्याप्त दूरी बना करके हम लोग चल रहे हैं। और ये बेहद ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो हमले की आशंका है यहाँ पर लगातार बनी रहती है। कैसे पार करवा रहे हैं आप? बस अपने रस्सी के माध्यम से जाएंगे ऊपर, ऊपर से पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो इसी से अपना फोड़ दिया पूरा अपना निकल तैयार किए रस्सी का दिखाइए। हाथ करेंगे। तो फिलहाल जब तक ये इस तरह का मौसम है, फोर्स इन्हीं रास्तों से इसी तरीके से जा रही है। हाँ, मतलब एक टेक्निकल ऑप्टिकल है जी। हमारे फोर्स को जो यूज होता है जी, वो इसी का यूज करते हैं जो पास करते हैं। इसको छोड़ दो। खाता भी दे दे नितेश। है? भैया ये पंचू दे देंगे। अच्छा।